हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक मेजर पिलर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है इनहेरिटेंस। वैसे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 4 मेजर पिलर्स है जिसमें से इनहेरिटेंस भी है। सो इनहेरिटेंस को हम आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे और वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको इनहेरिटेंस के बारे में मुकम्मल क्लियरिटी हो। और हम इस वीडियो में इसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके कुछ ओवरव्यू के बारे में, यानी हम इनहेरिटेंस को क्यों यूज़ करते हैं, और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको इनहेरिटेंस के बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाए, यानी क्लैरिटी हो जाए कि इनहेरिटेंस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनहेरिटेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है। यानी ये क्वेश्चन अराइज होता है ना माइंड में कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इसका जवाब ये है कि इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इनहेरिटेंस हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक मेन पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सो इनहेरिटेंस अलाउज ए क्लास टू इनहेरिट मेंबर फ्रॉम अनदर क्लास। इनहेरिटेंस क्या करता है? ये अलाउ करता है एक क्लास को कि वो इनहेरिट हो फ्रॉम अनदर क्लास। क्या मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ए क्लास है और बी क्लास है। तो इस जुमले का क्या मतलब है कि इनहेरिटेंस हमें अलाउ करता है, यानी जो क्लास ए में कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हैं वो बी में जो है ना वो हम इनहेरिट कर सकते हैं इनहेरिटेंस की मदद से, ठीक है ना। तो ये हमें इनहेरिटेंस अलाउ करता है। तो इस एग्जांपल को हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको मुकम्मल क्लियरिटी हो। ये तो हमने कुछ जनरल ओवरव्यू दे दिया है। सो अब दूसरे क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस। ये हमारे माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि हम इनहेरिटेंस को क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेंस को हम इसलिए यूज करते हैं कि हमारे पास कोड की रीयूजिबिलिटी हो। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास ए में कुछ मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं और हम दूसरे क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है जो सेम इसी की तरह है, यानी क्लास ए की तरह है, ठीक है ना। जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है वो बी में भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो टाइम को यहाँ पर अपने टाइम को यहाँ पर बचा सकते हैं इनहेरिटेंस की मदद से। यानी क्या मतलब कि यहाँ पर जो कोड हमने यूज किया है तो वो हम यहाँ पर रीयूज कर सकते हैं, यानी इनहेरिट कर सकते हैं एक ए से, ठीक है। तो ये इसका कोड रीयूजिबिलिटी का ये मतलब है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ये हेल्प करता है टेस्टिंग में। यानी क्या मतलब, यहाँ पर हमने एक बार कोड लिख लिया है और यहाँ पर हमने रीयूज कर लिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे? अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए अपने प्रोग्रामिंग में तो हम यहाँ पर सिर्फ चेंजेस कर लेंगे, यानी यहाँ पर हम अपने कोड को देखेंगे कि यहाँ पर एरर क्या है। यहाँ पर अगर हम एरर मालूम कर लेंगे और उसे फिर हम डिबग कर लें तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बजाय हम यहाँ पर जो एट्रीब्यूट्स और मेथड लिखे हैं या वो जो यहाँ पर है, तो फिर हम यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पर भी चेंजेस करेंगे, जो टाइम वेस्टिंग है और कोड को कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, ठीक है ना। तो ये इनहेरिटेंस हमारे कोड को इम्प्रूव करता है, यानी वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हमें देता है और इजियर टू मेंटेन होता है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब मूव करते हैं इनहेरिटेंस के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है बेस क्लास। सेकंड हमारे पास डिराइव क्लास है। बेस क्लास का क्या मतलब है? बेस क्लास का मतलब है जो इनहेरिटेड फ्रॉम है, यानी कि जिससे हम अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर रहे हो दूसरे क्लास में, तो वो हमारे पास क्या है? बेस क्लास, जिसे हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है। और डिराइव क्लास क्या है? दैट इनहेरिटेंस फ्रॉम द बेस क्लास। ये हमारे पास बेस क्लास से इनहेरिट हुआ है, जिसे हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे स्पेसिफायर्स है, यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। पब्लिक तो आप जानते हैं जो ऐसे हो सकता है प्रोग्रामिंग में जहाँ से भी हो। प्रोटेक्टेड यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिराइव क्लास में एक्सेस हो सकते हैं और प्राइवेट हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहेंगे, ठीक है। जो हम
इनहेरिटेंस के कोड को लिखेंगे यानी प्रोग्रामिंग को, तो उसमें हम इसे मजीद डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर ऐसे स्पेसिफायर का यहाँ पर रोल क्या है, यानी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट यहाँ पर क्या किरदार अदा करते हैं। तो अभी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप्स है इनहेरिटेंस के। एक है सिंगल इनहेरिटेंस। अभी यहाँ पर सिर्फ मैं डिफिनीशन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं जो है ना इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा, उसे मजीद एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो यहाँ पर सिर्फ आपने यहाँ पर डिफिनीशन याद कर लेनी है और नेक्स्ट स्लाइड में हम उसे डिस्कस करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस हम किसे कहते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास एक चाइल्ड क्लास हो और एक पेरेंट क्लास हो। और मल्टीपल इनहेरिटेंस, वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास। क्या मतलब? हमारे पास एक चाइल्ड क्लास और मल्टीपल पेरेंट क्लास। यहाँ पर हमारे पास क्या था सिंगल इनहेरिटेंस में? एक चाइल्ड क्लास था और एक पेरेंट क्लास था। अच्छा, अब थर्ड टाइप जो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? कि ए क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम ए चाइल्ड क्लास, कि वो क्लास जो इनहेरिट हो चाइल्ड क्लास से, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना हम पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास से इनहेरिट कर रहे थे, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करेंगे। और चौथा टाइप जो हमारे पास है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, यानी मल्टीपल चाइल्ड क्लास होंगे जो इनहेरिट होंगे वन पेरेंट क्लास से, ठीक है। और फिर पांचवा टाइप जो है वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, यानी कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स। क्या मतलब? कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होंगे, तो इसी तरह हमारे पास जो है ना कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स होंगे जिसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द एग्जांपल कि अब हम ये जो डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है इनहेरिटेंस के, ये कैसे काम करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग में हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। कुछ फादर्स है और कुछ चाइल्ड क्लास मैंने लिया है, ठीक है। आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह समझ आया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊँ, ठीक है। सबसे पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस जो है उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है, ठीक है, ये बेस क्लास है हमारे पास यानी पेरेंट क्लास है। तो इससे हमने इनहेरिट किया है एक चाइल्ड क्लास यानी डिराइव्ड क्लास। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस था। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस के डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे और चाइल्ड क्लास एक होगा। यानी मेरे पास जो है ना ये एक बेस क्लास हुआ और ये दूसरा बेस क्लास हुआ और ये हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। तो इससे इन दोनों से जो है ना ये दोनों इन पेरेंट से जो है ना ये सिंगल चाइल्ड क्लास इनहेरिट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस जो है ना उसे डिस्कस करते हैं। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस में हमने डिफिनीशन में क्या पढ़ा था कि ए क्लास इनहेरिट फ्रॉम ए चाइल्ड क्लास। ये जो है ना एक क्लास इनहेरिट होगा चाइल्ड क्लास से। इसका क्या मतलब है? यानी हमारे पास एक बेस क्लास है, ठीक है, और फिर एक चाइल्ड क्लास है। तो ये चाइल्ड क्लास इससे डिराइव्ड हुआ है ना, ठीक है। फिर इसी तरह ये एक चाइल्ड क्लास है, तो ये चाइल्ड क्लास इससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो ये बेस क्लास था, ये डिराइव्ड क्लास था। अब ये बेस क्लास है तो ये डिराइव्ड क्लास है, तो ये इसी तरह चलते जाए, ठीक है ना। तो एक के बाद एक, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ, ठीक है। अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये जैसे कि डिफिनीशन में पढ़ा था हायरार्किकल डिफिनीशन में कि मल्टीपल चाइल्ड क्लास होंगे जो इनहेरिट होंगे फ्रॉम सिंगल पेरेंट। यानी ये जो है ना ऑपोजिट है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। यानी हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होगा और मल्टीपल पेरेंट क्लास होंगे, ठीक है। तो यानी ये अब हमारे पास बेस क्लास कहलाएगा और ये हमारे पास डिराइव्ड क्लास कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, यानी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के अपोजिट है, ठीक है। अब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस को समझते हैं। यानी डिफिनीशन में देख लो, कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स, यानी ये कम्बिनेशन होता है मल्टीपल टाइप्स का। यानी इसमें हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आते इसमें
यही आता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेस क्लास है, ठीक है, और ये ये चाइल्ड क्लास है, तो ये इससे डिराइव्ड हुआ है। सिमिलरली फिर ये चाइल्ड क्लास इससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस है ना, ठीक है। आपने इसको याद करना है, ठीक है। अब हम जो है ना मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल अब ये भी हमारे पास बेस क्लास है, तो ये इससे डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली अब ये चाइल्ड क्लास था हमारे पास, तो ये इससे डिराइव्ड हुआ है ना, ठीक है। और यानी हमने जिस तरह हायरार्किकल इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि वन बेस क्लास जिससे मल्टीपल पेरेंट क्लास डिराइव्ड हुए, तो इस तरह ये भी कम्बिनेशन है ना, ठीक है। तो इस तरह इस टाइप कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो लास्ट में हम दोबारा एक समरी डिस्कस करते हैं कि हमने जो डिस्कस किया है उसके कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर दे ताकि आपको दोबारा से याद हो। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि इनहेरिटेंस अलाउ वन क्लास टू यूज फीचर ऑफ अनदर क्लास। आई होप आप इसको समझ गए हो, यानी एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स या मेथड्स है तो वो हम दूसरे क्लास में उसे यूज कर सकते हैं, यानी इनहेरिट कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया सपोर्ट रीयूजेबिलिटी, यानी हमने कहा कि हम जो क्लास एक कोड को हम रीयूज कर सकते हैं क्लास बी में या इसी तरह, ठीक है। एंड मेंटेनेबिलिटी, यानी हम अपने कोड को मेंटेनेबल बना सकते हैं। फिर हमने उसके डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किए कि इनहेरिटेंस के कितने डिफरेंट टाइप्स है, जैसे सिंगल, मल्टीपल, हाइब्रिड, हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये हमने डिस्कस किया है। यूज केयरफुली टू अवॉइड कम्प्लेक्सिटी, यानी हम जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ह्यूज प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, एक कंपनी में, तो हम क्या करते हैं कि हम कम्प्लेक्सिटी से बच सकते हैं इनहेरिटेंस की कॉन्सेप्ट को यूज करके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।